बिहार की सियासत में अगर नीतीश और लालू की बात न हो तो फिर सियासत किस बात की। आपको एक नई जानकारी देने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें जरूर आरजेडी के पोस्टर से गायब हो गए हैं, लेकिन लालू के बिछाद पर ही आरजेडी आगे बढ़ना चाहती है और लालू यादव ने 130 सीटें बिहार में जीतने का फार्मूला निकाल लिया है और अब एक बड़ा खेल लालू प्रसाद यादव करने जा रहे हैं और उसके लिए बिहार के तमाम आरजेडी के नेता एमपी एमएलए को पटना बुला लिया है और इसके बाद से हलचल मच गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को अपने जीते जी बिहार के सीएम के कुर्सी पर देखना चाहते हैं और वो अपने हिसाब से आरजेडी के लिए विषाद बिछा रहे हैं। लेकिन भले ही आरजेडी के जो भी नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो कुछ अलग सोचते हैं और अपने हिसाब से सोच रहे हैं। उनकी एक अलग कोर टीम है, लेकिन जो वो कोर टीम है जिस हिसाब से तेजस्वी सोच रहे हैं उस हिसाब से वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते और ये लालू यादव को मालूम है और लालू यादव के चाहने वाले लोगों को भी मालूम है और उनके परिवार को भी मालूम है और कहीं ना कहीं आरजेडी के जो भी फिलहाल चीफ हैं तेजस्वी यादव, वो भी कहीं ना कहीं मानते हैं। तो लालू यादव ने तेजस्वी यादव को साफ साफ बता दिया है कि मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा करो, नहीं तो 25 में आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि नीतीश बिहार के राजनीति के चाणक्य हैं और चाणक्य को उनके जीते जी सीएम की कुर्सी से उतारना आपके बुत्ते की बाहर की बात है। अगर नीतीश कुमार को कोई कुर्सी से उतार सकता है तो उस शख्स का नाम है लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से एमवाई समीकरण को साधते हुए गरीबों के दिलों में छाप छोड़े थे, उसी लाइन पर लालू यादव अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो माई बाप की राजनीति कर रहे हैं, वो A to Z की बात कर रहे हैं। वो अपने पिता के चले हुए रास्तों पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, वो एक नया बिहार की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान देने की बात करते हैं। वो कभी भी तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव की बात नहीं करते, वो गरीबों और वंचितों की बात नहीं करते। कभी कभी कर दिया तो कर दिया, लेकिन वो A to Z की बात करते हैं। लेकिन लालू यादव को मालूम है कि A to Z की जहां बात करेंगे तो नीतीश से बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं है और बीजेपी वैसे भी देश के सबसे बड़ी A to Z की पार्टी है। बीजेपी सब तबके की, हर तबके की बात करती है, वो हिंदुत्व कार्ड खेलती है। तो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडा और नीतीश कुमार की A to Z की पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, रोजगार की पॉलिटिक्स, उसके सामने तेजस्वी A to Z की बात कर आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को भरपेट डांट पिलाया है और उनके टीम को भी बोला है कि आप कुछ नहीं करेंगे। बिहार में 130 सीटें आरजेडी कैसे हासिल करेगी उसका रोड मैप लालू ने तैयार कर लिया है और एक ऐसा विषाद बिछा दिया है जो 2 दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा। आरजेडी के जो चीफ लालू प्रसाद यादव, उन्होंने कह दिया है कि 130 सीटें 25 में जीतेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने अंदाज में पॉलिटिक्स करने के लिए तेजस्वी को गुरु मंत्र दिया है और 18 तारीख को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम जो है आरजेडी करने जा रही है। इसके लिए पटना के सबसे बड़ा जो होटल है, होटल मोरिया, वो पूरे होटल को बुक कर लिया गया है और उस दिन देश भर से आरजेडी के नेता पटना पहुंच रहे हैं। बिहार के तमाम एमपी एमएलए को पटना बुला लिया गया है और तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेवारी देने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। हो सकता है कि लालू जिस कुर्सी पर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर, वो कुर्सी किसी दूसरे को सौंप दिया जाए। तेजस्वी को भी मिल सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, लालू प्रसाद यादव कुछ ऐसा करेंगे जिससे बिहार में चर्चा तेज हो जाएगी। लालू एमवाई पर आना चाहते हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार की कमर को तोड़ना चाहते हैं, नीतीश के कई नेताओं को तोड़ना चाहते हैं, कई एमएलए को तोड़ना चाहते हैं, कई एमपीज को तोड़ना चाहते हैं। यही नहीं, बीजेपी के जो बागी हैं, जिनको अब तक
बीजेपी में सम्मान नहीं मिल पाया है, लेकिन उनके पास बड़ा वोट बैंक है, उनको तोड़ना चाहते हैं। इस बार लालू प्रसाद यादव 3-4 जातों पर कार्ड खेलना चाहते हैं। एमवाई के साथ साथ वो वैश्य और कुशवाहा कार्ड खेलना चाहते हैं। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं, संसदीय दल के नेता औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा को बना दिया है, यानी वो कुशवाहा को जोड़ रहे हैं। मुस्लिम यादव के बाद कुशवाहा को वो जोड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी का कार्ड खोज लिए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आलोक मेहता का भी किया जा रहा था, लेकिन आलोक मेहता पर रेड हो चुका है और अब उनका नाम अलग से हटा दिया गया है। तो एक नया पत्ता खेलेंगे और बीजेपी के कई एमएलए को तोड़ सकते हैं, बीजेपी के कई नेता को तोड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। नीतीश के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो 2025 में आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा विषाद बिछाया है और कुछ बड़ा होने वाला है। और 25 तारीख को, माफ़ कीजिएगा 18 तारीख को पटना में एक बड़ा ऐलान होगा। सभी विधायकों को फ़ोन किया जा रहा है, सभी एमपीज को फ़ोन किया जा रहा है। और यही नहीं, कई जेडीयू के विधायकों को भी फ़ोन जा रहा है, कई दलों के नेताओं को फ़ोन जा रहा है। और 18 तारीख को पारस भी शामिल होंगे आरजेडी में, इसका भी ऐलान हो जाएगा। कौन कौन कैसे किस तरीके से किस एजेंडे पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी 2025 में, ये सब कुछ खुलासा होगा। बस कुछ ही घंटा बाकी है और पटना के मौर्या होटल से एक बड़ा जो है वो खेल करेंगे लालू प्रसाद यादव। अब पटना के मौर्या होटल में जो बैठक होने वाली है उस पर सबकी निगाहें टिक गई है, चाहे वो जदयू का खेमा हो या बीजेपी का, सब कोई लालू प्रसाद यादव की ओर देख रहा है। और नीतीश को भी मालूम है कि लालू ही एक हैं जो नीतीश को बिहार में शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार वो चीज़ है कि उनको अगर राख कर देंगे तो वहाँ से खड़ा होकर गुलाब बन जाएंगे। कहा जाता है कि नीतीश बिस्तर पर नहीं, नीतीश कुर्सी पर मरेंगे। नीतीश का अनुभव ऐसा है, लेकिन इस बात को लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं, लेकिन लालू काट भी जानते हैं कि नीतीश को कुर्सी से कैसे हटाया जा सकता है। तो नीतीश, अब लालू प्रसाद यादव नीतीश को किनारे लगाने के लिए या तो नीतीश को साथ लाना चाहते हैं कि नीतीश को हटने के बाद अपने बेटे को कुर्सी पर देंगे, लेकिन अगर नीतीश साथ में नहीं आए तो 25 में कैसे ही नीतीश को किनारा लगा दें और बेटे को सीएम की कुर्सी पर बैठा दें। ये इसका प्लानिंग लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। और अब लालू की इस चाल में जो है पूरे बिहार की सियासत गर्म हो गई है। अब देखने वाली बात होगी लालू आगे क्या करते हैं। इस पूरे प्रकरण पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।